Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I'm Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले उसके, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन कल हो ही गया था इसका, तो आज एक दो एग्जांपल कर लेते हैं सिर्फ, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे सीधा। एग्जाम्पल है इन फिगर 6.9, एग्जाम्पल 1 ही देख लो एनसीईआरटी का। लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये डायग्राम दे रखा है। पी क्यू आर एस और ये बीच में ओ पॉइंट है हमारा। तो इसमें दे रखा है कि पी क्यू और आर एस जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस ओ पॉइंट पर। ठीक है, और इफ एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7 फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, ऑल द एंगल्स मतलब 4 एंगल बन रहे हैं इसमें, वो फाइंड करने हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दो। अगर नहीं भी आ रहा कुछ तो जो गिवन है उसे लिख देंगे, उसके भी मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो हमें गिवन क्या है, एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू। क्या दे रखा है, 5:7। ठीक है, ये गिवन है पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू इक्वल्स टू 5:7। अब इसमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, तो इनको फाइंड कैसे करेंगे अब। अगर ये पी ओ आर, अच्छा इसको क्या लेट कर लेते हैं हम, एंगल पी ओ आर को 5x, और आर ओ क्यू क्या हो जाएगा हमारा 7x। ठीक है, जब रेशियो में होते हैं तो हम इस तरह से लेट कर लेते हैं। पी ओ आर 5x आ गया, आर ओ क्यू आ गया हमारा 7x। अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर पी ओ आर हमारा 5x है, पी ओ आर 5x है, तो क्यू ओ एस भी 5x ही होगा। ठीक है, और हमारा आर ओ क्यू अगर हमारा 7x है, तो ये भी क्या होगा हमारा 7x होगा। चलो, या फिर एक काम करते हैं, पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक लाइन है, लीनियर पेयर बन रहा है ये पी ओ आर और आर ओ क्यू। ठीक है, तो इससे ही सॉल्व करते हैं सबसे पहले। वर्टिकली अपोजिट वाला भी हमने पीछे सॉल्व भी किया था, उसमें भी हमने ऐसे ही लिया था ना कि ये लीनियर पेयर वाली लाइन बना ली थी, उससे हमने दो एंगल्स को मतलब ऐड करेंगे तो 180 आएगा। उसी मेथड से करते हैं इसे भी। तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। चलो, पी ओ आर है हमारा 5x और आर ओ क्यू है 7x और इक्वल टू 180। तो ये कितना हो गया, 12x इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 180/12। तो इससे आंसर क्या आएगा, 12 × 12, 12×5 = 60। x की वैल्यू आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई 15। अब x की वैल्यू 15 है, तो एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा, ऐसी तो निकालते हैं। एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो सिर्फ, एंगल पी ओ आर हो गया 75, और एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएगा
7 × 15, तो कितना हो गया 105। ठीक है, दोनों आ गए। POR 75 आ गया, ROQ हमारा 105 आ गया। अब यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट कर लेते हैं। एंगल POR इक्वल होगा किसके, SOQ के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा POR कितना है, POR हमारा आया है 75, तो हमारा SOQ भी कितना हो जाएगा 75। ठीक है, हो गया एक तो। अब ऐसे ही दूसरा कर लेंगे कि हमारा ROQ दिख रहा होगा यहाँ से। ROQ कितना है हमारा 105, तो ROQ किसके इक्वल होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट देखें तो POS के, POS के। तो ROQ कितना था 105, तो POS भी कितना हो जाएगा 105। आगे चारों एंगल्स, दो 75 है और दो 105 है। आसान था, सब में दिख रहा होगा ये आपको भी कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू देते, जैसे एंगल दे रखा होता, तो डायरेक्ट हम वर्टिकली अपोजिट लगा के कर लेते, लेकिन इसमें रेशियो में दे रखा था। तो जब रेशियो में दे रखा हो तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लो उसकी। तो यहाँ पे हमने एक्स लेट करा था उसे, तो वहां से एक्स की वैल्यू निकाली, तो ये दो एंगल्स आ गए। अब वर्टिकली अपोजिट करेंगे तो बाकी दो भी आ जाएंगे। ठीक है, आसान सा एग्जाम्पल था ये एक। अब क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और हैं, वो एक खुद ट्राई करना, आसान है वो दोनों। अब सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, ये कर लो। एक्सरसाइज 6.1 अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है करनी। और अगर ये सोचोगे कि इसके बाद ये वाला आएगा, इसके बाद ये वाला, अगर ऐसे याद करने की सोचोगे तो आएगी ही नहीं है। ठीक है, चैप्टर ही नहीं आएगा फिर। आराम से ध्यान से समझना है कि जो चीज़ें हमने तीन चार चीज़ें ही पढ़ी हैं इसमें इंट्रोडक्शन में, तो अगर वो ही याद होंगी तो आराम से कर लोगे, और वो ही यूज़ होनी है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ये एक लाइन AB दे रखी है हमें, सीधी तो बनेगी ना मेरे पे कभी, और CD, एरो भी ना लगे सीधे। ये है C, ये है D। ठीक है, ABCD, और ये O पॉइंट है, और यहाँ से एक जा रही है। बहुत ही गंदा डायग्राम बना दिया है तो। ये है E पॉइंट, डायग्राम तो बन गया। अब इसमें कह रहे हैं कि AB और CD क्या कर रहे हैं हमारे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। ठीक है, इफ AOC, इफ वो ये जो गिवन है, सबसे पहले गिवन वाली चीज तो लिख देंगे। सबसे पहले यही लिखना है कि जो गिवन है, गिवन है हमें एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, और एंगल BOD भी गिवन है, वो है 40 डिग्री। अब देखो निकालना क्या है, फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स COE। ठीक है, तो BOE निकालना है,
और एक निकाल रहा है रिफ्लेक्स निकालना COE का। ठीक है, रिफ्लेक्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये सोचो कि ये BOE कैसे निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो कि ये कह रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो AB और CD क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है AOC और BOD जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। ये और ये अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये पूरा इसके बराबर होगा। क्लियर है ये बात तो? ठीक है, कि BOD AOC के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOC इक्वल एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये तभी होंगे जब ये दो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वरना कुछ भी दिख रहा हो तो मैं तुम्हें एक ही चीज लगाए चले जाओ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वो गिवन है इसमें कि वो ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, तभी इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पर AOC इक्वल है BOD के। BOD एंगल कितना है हमारा, 40 डिग्री। BOD है 40 डिग्री, तो हमारा एंगल AOC भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। AOC की वैल्यू आ गई, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना था, BOE। BOE आ जाएगा यहाँ से। AOC की वैल्यू पुट कर दी 40 डिग्री, BOE हमें निकालना है। और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 70 डिग्री के। तो यहाँ से BOE कितना आ जाएगा, BOE आ गया हमारा 70 माइनस 40, तो BOE आ गया हमारा 30 डिग्री। एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। एक आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो COE का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले COE पता होना चाहिए कि COE कितना होगा। ठीक है, अब COE कैसे निकालेंगे, ये क्या है, ये तो एक लाइन है ना सीधे, इस लाइन पर ये OE एक रे है OE। अगर इस लाइन पर OE एक रे है तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यही तो हमने पढ़ा है लीनियर पेयर में, यही तो है लीनियर पेयर, कि अगर OE एक रे पड़ी है किसी भी AB लाइन पर पड़ी है तो ये क्या है, इन दोनों साइड इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। ये तो समझ में आया ना, कि अगर OE एक रे है AB पर, तो इधर साइड वाला और इधर साइड दोनों का सम होगा 180। इधर साइड दो एंगल्स हैं, AOC प्लस COE, इधर साइड BOE, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो AOC की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 40 डिग्री। COE फाइंड करना है, BOE है हमारा 30 डिग्री। और ये 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल COE कितना आ गया, 180 माइनस 70, 1110 आ गया। ठीक है, ये दोनों ऐड करके मैं उधर ले गया तो 180 से माइनस हो गए। COE आया है अब हमारा 110। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता था, जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम, 360 से कम वाला होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो जब भी हम रिफ्लेक्स निकालेंगे, रिफ्लेक्स किसका निकालना है, COE का, तो हम क्या करेंगे, 360 में से COE एंगल को माइनस कर देंगे। आ गया आंसर, दिख रहा है यहाँ तक तो ये कितना आ गया, 360 माइनस 1110, तो ये कितना आया, 250 आ गया। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आ गया हमारा 250, और BOE हमारा आ चुका है 30 डिग्री। तो यही दो एंगल्स हमें निकालने थे। ठीक है, आसान था।
एक दो बार और देखोगे तो और आसान लगेगा। अभी तो स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, लेकिन है तो आसानी। इसमें क्या यूज़ हुआ, हमने वर्टिकल या अपोजिट वाली थ्योरम पढ़ी थी, वो यूज़ हुई है कि वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वर्टिकल या अपोजिट वाले इक्वल दिखा के एक एंगल आ गया कहीं से निकल के। ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि ये लाइन है, उस पर ये रे पड़ी है, तो इन तीनों को सम करके 180 आएगा। तो हमने वो भी निकाल लिया फिर। ठीक है। मतलब वही दो तीन चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो ही इन क्वेश्चनों में यूज़ होंगी, उससे फालतू कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। कर दूं इसे रफ? चलो नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि इन फिगर दिस लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, इफ एंगल पी ओ वाई दिस, ए बी दिस, फाइंड सी। एक तो डायग्राम बनवाएंगे ना मेरे पे, ये वाला। ये है 90 डिग्री यहाँ पर, और ओ बेटे एक लाइन जा रही है ये। ठीक है। ये है एक्स और ये है वाई। एक्स वाई पी एम एन। ठीक है। एन है ये, एम एन। ये एंगल है सी, ये एंगल है ओ ए, और ये एंगल है बी। ठीक है जी। ए बी सी हमें एंगल दे रखे हैं, ओ पॉइंट है ये, और ये 90 डिग्री है ही। ये तो देखने से ही पता चल रहा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें गिवन क्या है सबसे पहले तो वही लिखते हैं हम। ये चीज़ तो याद हो ही जाएगी कि गिवन में सबसे पहले गिवन लिखो कि क्या लिख रहा है। एंगल पी ओ वाई गिवन है हमको 90 डिग्री, पी ओ वाई 90 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है हमको कि ए बी जो दे रखे हैं, ए और बी का रेशियो है 2:3। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी 2x, और बी की वैल्यू आ जाएगी 3x। रूट उसमें रूट कह रहा हूँ, रेशियो में दे रखी है तो हम उसमें कंसीडर कर लेते हैं ना, हम एक्स लेट कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, सी हमें निकालना है। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले एक काम कर सकते हैं हम कि x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे होगी, अब ये जो है एक्स वाई एक लाइन है, और ओ पी क्या है, उस पर एक रे है। ठीक है। ओ पी क्या है, उस पर एक रे है। तो हम सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे आएगी, तीनों का सम 180, वही सेम वाली बात है, लीनियर पेयर लिख देंगे। तो एंगल एम ओ एक्स या फिर एक्स ओ एम लिख देते हैं। एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस पी ओ वाई 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल। बस ये याद रखो लीनियर पेयर, कि लीनियर पेयर तो लिखना ही है, लीनियर पेयर ही लिख देता हूँ, लीनियर पेयर। ठीक है। 180 होगा इन तीनों का सम। एक्स ओ एम कितना है हमारा, एक्स ओ एम, एक्स ओ एम है हमारा बी, और बी क्या है हमारा 3x। तो पहले बी लिख देता हूँ, बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बी और ए की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये हो गया 5x इक्वल टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90 अपॉन 5।
आंसर क्या आ जाएगा 5 से 90? 18। 18 5 जा 90। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 18 आ गई, तो ए और बी की कितनी आ जाएगी? ए था हमारा 2x, तो 2 × 18, ये आ गई 36। और ऐसी बी की वैल्यू निकाल लेंगे 3x, तो 3 × 18 54 आ गई। ए की वैल्यू 36, इन्हें ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम। बी की वैल्यू 54, इसे भी ख़त्म कर देंगे इसमें। अब निकालना है सी, इसे भी ढूंढ निकालेंगे। सी निकालना है। अब इन्होंने एक चीज़ दे रखी है कि एक्स वाई और एम एन और एक्स वाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सी वाला और ये वाला इक्वल होंगे आपस में। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा जाए तो एक्स ओ एन इक्वल होगा एम ओ वाई के। ध्यान से देखो, होगा इक्वल। मैं कह रहा हूँ तो होगा ही। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल एक्स ओ एन इक्वल होगा एंगल एम ओ वाई के। एम ओ वाई के वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो इंटरसेक्ट कर रहे थे इसलिए हमने ये बात लिखी है, कभी बिना मतलब हम नहीं करेंगे कि ये इक्वल हो गया। ठीक है। एक्स ओ एन की वैल्यू सी है। अब एम ओ वाई के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, तो एम ओ पी और एक पी ओ वाई। एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। ठीक है, ये तो पहचान लोगे, ये तो करना आता ही है ना, कि अगर ये पूरा दे रखा है एम ओ वाई तो उसमें जो चीज़ें अंदर आ रही हैं उनको लिख सकते हैं इस तरह से। तो C इक्वल टू एम ओ पी की वैल्यू थी A, और A अभी तो हमने निकाला है 36। कर्सिव लिख दूं यहाँ भी 36, और पी ओ वाई की वैल्यू है 90। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 9 और 3 12, 126। सबकी वैल्यू आ गई। A की वैल्यू 36, B की वैल्यू 54, C की वैल्यू 126। तीनों की वैल्यू हमने निकाल दी है यहाँ पर। यही फाइंड करने थे। आसान है अब तक तो सब कुछ। देख लो एक बारी, बहुत आसान था। ए और बी का हमें रेशियो दे रखा था, पी ओ वाई 90 दे रखा था ऑलरेडी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकाली यहाँ से लीनियर पेयर वाली चीज़ से। ए और बी की वैल्यू निकाल दी यहाँ पर। सबसे पहले एक्स की निकाली, उससे ए और बी की निकल आई। फिर सी की वैल्यू पर आए तो उन्होंने कहा था इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में इक्वल होगा, तो वहाँ से सी की भी निकाल दी। दो क्वेश्चन हो गए हमारे इस एक्सरसाइज के। इसे कर दूं रफ, कर ही देता हूँ। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दिस। डायग्राम तो एक भी नहीं बन पा रहा। पी क्यू आर, ये है हमारा पी, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर। ठीक है। पी क्यू आर, ये है एस और ये है टी। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमें एंगल दे रखे हैं।
तो सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या दे रखा है। यही चीज तो हमें आ गई कि गिवन क्या लिखना। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल है किसके, एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, मतलब पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। अब प्रूफ क्या करना है। अब जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें लिखेंगे टू प्रूव, जो प्रूफ लिखना हो। तो हम क्या प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल है किसके, एंगल पी आर टी के। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस आर एक लाइन है और पी क्यू क्या है, उस पर एक रे है। तो सबसे पहले यही लिखते हैं, पी क्यू इज अ रे ऑन अ लाइन एस आर। एस आर पर पी क्यू एक लाइन है। ठीक है, तो जब, तो उसके दोनों साइड के एंगल इक्वल होंगे, इक्वल कह रहा हूँ 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो एंगल पी क्यू एस, ठीक है, प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस, पी क्यू आर, एस आर पर फोकस करें तो यही तो निकल रहा लीनियर पेयर। कितने के इक्वल होगा वो, 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं लीनियर पेयर। क्लियर है, पहली इक्वेशन इसको हम लिख देंगे, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब पी आर एक रे है किस पर, क्यू टी पर। नाउ पी आर इज अ रे ऑन अ लाइन क्यू टी। हाँ ठीक है, क्यू टी पर एक हमने वो कर दी, तो इसके एंगल क्या होंगे, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, 180 डिग्री के इक्वल। सेम चीज लीनियर पेयर, और ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आसान सा है यहाँ पे। अब दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो दोनों इक्वेशन इक्वेट हो जाएंगे आपस में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा इस वाले के। दोनों 180 के इक्वल हैं तो दोनों इक्वेशन भी आपस में इक्वल होंगी ना, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी हो गई। अब यहाँ पर देखो, ये है एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। पी क्यू आर और पी आर क्यू अलग अलग हैं, कभी इनको एक समझ कर डायरेक्ट ही काट दो कि ये खत्म और आंसर आ गया, गलत हो जाएगा पूरा ही। पी क्यू आर इक्वल पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमें गिवन क्या था कि पी आर क्यू के इक्वल है, पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, तो दोनों में से किसी एक को लिख देंगे। जैसे पी क्यू आर की जगह मैं लिख दूं पी आर क्यू। ठीक है, यहाँ पर भी पी आर क्यू ही रहने दूंगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक को दिखाना है ना हमें, पी आर टी। अब दोनों इक्वल हैं, तो पी आर क्यू से पी आर क्यू हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँ माइनस में, सिंस ये क्यों हुआ वो भी लिखना पड़ता हमें, सिंस पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, एंगल पी क्यू, क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल आ गया एंगल पी आर टी के। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है जी, आसान था ये वाला, और ज़्यादा, पहले दो से भी ज़्यादा आसान था ये। जो चीज़ हमें पता है कि ये दो लीनियर पेयर बन रहे हैं, इसमें तो दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर लिया।
उसके बाद दो वैल्यू इक्वल दे रखी है, उनको इक्वल रखा, सिर्फ इक्वल रखा, अपने आप ही आ गया। ठीक है, अपने आप ही वो प्रूफ हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा। तीनों हो गए। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे अगले पेज पर कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सबसे आसान फोर्थ ही है, ये तो देखते ही हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो, और दे भी देते हैं वो। इन फिगर दिस x प्लस वाई इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। बस इसका डायग्राम बन जाए मेरे पे। एक तो ये लाइन है, यहाँ जाके पता नहीं क्यों टेढ़ी हो जाती है ये। ये तो होगी, चलो ऐसी कुछ है, बुक में देख के बना लेना। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन गई, इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ फिर मैं। चलो, ये है ए बी, सी डी, ए बी सी डी, ओ, और एंगल्स के नाम दे रखे हैं इसमें एक्स वाई जेड। मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये है डब्लू। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हमें क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन का क्या मतलब है कि हमारा ए ओ सी और सी ओ बी किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। ए ओ बी लाइन कब होगा, जब ये इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, जी आई वी ई एन, गिवन क्या है हमको, गिवन यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ये गिवन है कि एक्स प्लस वाई इक्वल है डब्लू प्लस जेड के, डब्लू प्लस जेड के। और प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, तो ए ओ बी इज अ लाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, वाई प्लस एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, 180 डिग्री के। अभी तो ए ओ बी इज अ लाइन प्रूफ होगी, तो हमने सीधे मैथमेटिकली लिख दिया। साइड में ये भी लिख सकते हैं, ए ओ बी इज अ लाइन। अब एक चीज़ हमने पढ़ी है कि जो पूरा टोटल जो सम होता है सबका, ये कितना होगा, 360। अगर मैं यहाँ पर ये सारे एंगल बना दूं और ये गोला कर दूं, तो इन सब का सम कितना होगा, 360। ये सब का सम 360, तो हम इस वाले को उसी तरह से करते हैं कि सब का सम कितना होगा, 360। तो मैंने क्या करा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, सबको किसके इक्वल लिख दिया, 360 के। सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, चार एंगल्स दे रखे हैं, चार एंगल्स का सम कितना होगा, 360। अब यहाँ पर एक चीज़ गिवन थी कि एक्स प्लस वाई जो है वो डब्लू प्लस जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, तो जेड प्लस डब्लू की जगह एक्स प्लस वाई ही लिख देते हैं। ये चीज़ आई समझ में, जब वो दोनों इक्वल ही हैं तो मैं इसकी जगह उसे भी तो लिख सकता हूँ। कहाँ से लिख दिया है मैंने, तो ये मैंने लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड से। तो ये एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 360। कर्सिव भी क्यों लिखा जा रहा पता नहीं, 2 बाहर ले लिया, ये बचा x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो 2 उसके डिवाइड में चला जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया प्रूफ, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूफ करना था।
तो यहाँ से क्या आ गया, हेंस ए ओ बी इज अ लाइन। 180 आ गया तो वो लाइन हो गई ना। यही तो प्रूफ करना था, ए ओ बी इज अ लाइन अगर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, उसके जो एंगल्स का सम है वो 180 आना चाहिए उस पे जो एंगल बन रहा है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आसान है ये वाला भी। चलो नेक्स्ट करें। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर दिस इज अ लाइन ये वाली तो बना लूंगा मैं आसानी से। कट क्यों गई? ये हमें दे रखी है यहाँ से भी है ये। चलो, ये दे रखा है हमें पी ओ क्यू, पी ओ क्यू आर एस, ये आर है, थोड़ा सा और बढ़ा लूँ इसे। एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, और ये दे रखा है हमें। हमें दे रखी रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। यहीं पे समझ में आ गया कि पी क्यू एक लाइन है, उस पे रे है ओ आर, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस ये प्लस ये 180। ओ एस इज अनोदर लाइन, अनोदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस जो है वो एक और रे है, वो कहाँ पर लाई कर रही है, ओ पी और ओ आर के बीच में। तो और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें, सबसे पहले गिवन ले लेते हैं, इसमें खैर गिवन ऐसा कुछ खास तो है नहीं, तो फिर भी रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल आर ओ एस इक्वल है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें पता है रे ओ आर परपेंडिकुलर है उस पर, तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, तो वही लिख देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, 90 डिग्री पर चलते हैं। अगर ये 90 है आर ओ क्यू, तो ये वाली साइड कितने की होगी, 90 डिग्री की होगी ना। अगर ये 90 है तो उससे इधर वाला कितना बचा, 90 बचेगा। तो 90 डिग्री से चलते हैं इस बार, कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? ये तो सीधी सी बात है, अगर वो 90 है, लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं, अगर वो 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा ना। उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि टोटल 180 होता है। तो हमने क्या कर दिया, पी ओ एस प्लस आर ओ एस को क्या ले लिया, दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली। और एक इन्होंने खुद ही गिवन दिया है कि आर ओ क्यू कितना है, आर ओ क्यू 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आर ओ क्यू की वैल्यू निकालते हैं एक तरह से। अब हमें प्रूफ ही कुछ ऐसा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आर ओ एस है तो हमें एक और आर ओ एस चाहिए, एक और आर ओ एस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आर ओ क्यू को इस तरह से लिखें कि जिसमें आर ओ एस भी आ जाए। आर ओ क्यू को किस तरह से लिखें कि ये भी आ जाए। आर ओ क्यू हमारा कैसे बन सकता है, अगर मैं ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ,
ये है एस, ये है ओ, ये है क्यू। ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन किसके इक्वल होगी? इस वाली के प्लस इस वाली के। अगर एस ओ क्यू को देखूं मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं एस ओ क्यू की बात करूं, एस ओ क्यू की, तो वो कैसे आएगा? आर ओ एस एंगल एस ओ क्यू कैसे आएगा? आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू से, यही तो बनेगा। एस ओ क्यू कैसे आएगा? एस ओ आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, तब जाके एस ओ क्यू आएगा। एडजेसेंट एंगल पढ़ा था हमने। ठीक है। अब यहाँ से आर ओ क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। आर ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस। ये आया समझ में? है कि जब आर ओ क्यू 90 है, तो आर ओ क्यू की वैल्यू हम ये भी तो निकाल सकते हैं इससे, कि एस ओ क्यू या फिर क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू। हो सकता नहीं हो सकता? आया है समझ में? हमें ये लाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रूफ भी देखेंगे कि हमें कब प्रूफ क्या करना है। क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ एस दिख रहा है हमें यहाँ पर, क्यू ओ एस की जरूरत पड़ेगी। तो क्यू ओ एस कैसे आएगा? आर ओ क्यू को हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? अब करते हैं स्टार्ट। एक बार वहां पर लिख देता हूं मैं, सिंस करके, कि एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। देन आर ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। देयर फोर क्यू ओ एस क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन हो गई, ये भी 90 के इक्वल है, ये भी 90 के इक्वल है। अब दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 आ गया होगा समझ में? फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस के। इधर आर ओ एस को इधर ले आएंगे, पी ओ एस को उधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस, और ये एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू क्या आ गई? हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हो गया क्लियर? यही प्रूफ करना था हमें, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस हाफ पी ओ एस। ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये चेंज आर ओ क्यू को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा इस वाले क्वेश्चन में, बस ये ध्यान रखना, बाकी तो सब आसान है। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन डेट it is given that angle xyz equal to 64 and xy is produced to point P। xyz की वैल्यू हमें गिवन है 64। ठीक है। और xy जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है किस तक? पॉइंट P तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। अच्छा, क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो हमें रिफ्लेक्स भी निकालना है इसका। चलो।
करते हैं इसे भी सॉल्व। एक बार इसका डायग्राम सोच लो कि क्या डायग्राम बनेगा। ये कह रहे हैं कि एक्स वाई एक रे है, वो प्रोड्यूस हो रही है पी तक, मतलब ये पी है, ये एक्स है, और यहाँ पर कहीं पर है वाई, और एक जा रहा हमारा जेड, ये है। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच में एक वो भी है, क्या गिवन है, इन दोनों के बीच में है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट। अच्छा, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्यू, वाई क्यू हमारी कर रही बाइसेक्ट। तो हमें निकालना क्या क्या है यहाँ पर, फाइंड करना है हमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, और रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का, और रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का। उत्तर एक्स वाई जेड हमें गिवन है 64 सबसे पहले, और ये अगर एक लाइन है इस पर ये पड़ी है तो वही लीनियर पेयर वाली चीज़ करेंगे। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं क्या है। एंगल एक्स वाई जेड है हमारा 64, ये गिवन है। उसके बाद हम आते हैं उस पर, एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल जेड वाई एक्स, या फिर एक्स वाई जेड लिख दो। एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा ये, 180 डिग्री के लीनियर पेयर। सीधा सीधा दे रखा है तो उसको क्या बार बार लिखना, डायरेक्ट हम बता देंगे। जेड वाई पी और एक्स वाई जेड, इन दोनों का सम कितना होगा, ये है ना वो जेड वाई पी 180 डिग्री। तो यहाँ से जेड वाई पी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड क्योंकि 64 है, ये 180, तो जेड वाई पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 180 माइनस 64, 126, 126 नहीं 116। ठीक है, तो जेड वाई पी की वैल्यू आ गई 116। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें जेड वाई पी की, तो आ गई 116। अब निकालना हमें एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कहाँ है, अच्छा, ये अब निकालना है हमें एक्स वाई क्यू, और एक निकालना है हमें रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का। अच्छा, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो सबसे पहले हमें क्यू वाई जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यू वाई जेड की वैल्यू, क्योंकि हमें एक्स वाई क्यू भी निकालना है। तो एक्स वाई क्यू के लिए क्यू वाई जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, तो ये है 116 जेड वाई पी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो क्यू वाई पी की, क्यू वाई पी की वैल्यू क्या आएगी, एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, बाइसेक्ट की वजह से, एंगल बाइसेक्टर लिख दें, या फिर वही लिखें वाई क्यू बाइसेक्ट, ये लिख देते हैं वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ठीक है, इसकी वजह से ये है। तो क्यू वाई पी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू वाई पी की वैल्यू आ गई 58, क्यू वाई पी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 58 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, क्यू वाई पी आ गया, उसका रिफ्लेक्स निकाल देंगे अब बाद में। पहले एक्स वाई क्यू निकालते हैं, एक्स वाई क्यू कैसे आएगा, एक्स वाई क्यू,
बताया इन तीनों का सम कितना है 180, तो वो उसी से कर लेते हैं कि एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड 180 है। लीनियर पेयर वाला, लीनियर पेयर क्यू वाई पी की वैल्यू आई है हमारी 58 और क्यू वाई जेड निकालना है हमें, और एक्स वाई जेड 64 है। ये हो गया 180। तो इन दोनों को ऐड करो जल्दी से, 6 और 6 12, 120, 122। तो क्यू वाई जेड कितना हो गया 180 माइनस 122, और ये कितना होता है 58 ही आ गया। ये क्या निकाल दिया मैंने 58। सीधी सी बात है, जब ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों को हाफ हाफ में ही तो डिवाइड करेगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। पता नहीं क्यों निकाले जा रहा हूँ। निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ये है ना वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो यहाँ पे क्यू वाई पी 58 आ गया, तो एंगल क्यू वाई पी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल क्यू वाई जेड के, बाइसेक्ट की वजह से, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का बताया था ना मैंने कि ये दोनों अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो जितना ये है उतना ही होगा, मतलब ये बाइसेक्ट जो होता है वो दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये भी कितना हो जाएगा क्यू वाई पी क्यू वाई जेड की वैल्यू भी कितनी हो गई 58 हो गई। अब हमें निकालनी है एक्स वाई क्यू की वैल्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो क्यू वाई जेड हो गया 58, एक्स वाई जेड हो गया 64। कितना आ गया 6 6 12, 122। तो ये कितना आ गया 112। ये आ गई हमारी एक्स वाई क्यू की वैल्यू। क्यू, ये आ गई हमारी एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना था बाइसेक्ट क्या कह रहा हूँ, रिफ्लेक्स निकालना था। दिख रहा होगा सारा कुछ। अब हमें निकालना है इसका रिफ्लेक्स, निकालना है किसका, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। किसका निकालना है, क्यू वाई पी का। क्यू वाई पी का निकालना है तो 360 में से माइनस कर देंगे क्या 58। तो क्या आ जाएगा 302 आ जाएगा। हेलो, हाँ जी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होगी ख़त्म यहाँ पर। इस ये भी हार्ड नहीं था, बहुत आसान सी चीज़ें थी इसमें, वो तो मैंने ज़बरदस्ती पता नहीं क्या निकालने लगा मैं। ठीक है, ये भी था पूरा, इनका ऐड करके वो लीनियर पेयर कर दिया हमने, जेड वाई पी की वैल्यू आ गई। फिर हमें पता है बाई सेक्टर है तो दोनों को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दोनों की वैल्यू 58 आ गई। एक्स वाई क्यू की वैल्यू पता ही है एडजेसेंट से कि इन दोनों को सम करेंगे तब आएगी, तो उससे 122 ही आ गई। रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, जो हमारा एंगल है उसमें से माइनस कर देंगे 360 में से उसे, तो वो आ जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, एक एक्सरसाइज और है इसमें, उसमें पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल वगैरह इन सब की बात होगी। ठीक है, कुछ नहीं है उसमें भी, वो भी आसानी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में करियर विद राजरतन के साथ। अब तो टी शर्ट्स भी आ गई हैं। ठीक है, दिख गई होगी वो तो आपको। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।